दोस्तों सब्सक्राइब करिए शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल को। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जरूर बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर। आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं ऐसा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस। आप एज ए सिविल इंजीनियर इस काम को कर सकते हैं, इस बिजनेस को कर सकते हैं और अपना एरिया में ही आप घर बैठे बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। हाँ दोस्तों, वो है रियल एस्टेट बिजनेस। आप सुने होंगे इस टर्म को, और बहुत पुराना जमाना से ही रियल एस्टेट बिजनेस आया है, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। ये कभी जाएगा नहीं। रियल एस्टेट बिजनेस मतलब रियल कोई बिजनेस अगर हो तो वो रियल एस्टेट बिजनेस में आता है। यहाँ पर हम लोग लैंड मकान इसके ऊपर डील करते हैं और इस बिजनेस को करते हैं। और रियल एस्टेट बिजनेस टॉप 10 बिजनेस में आता है, जहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल जो बिलियनर एंड मिलियनर बने हैं वो रियल एस्टेट बिजनेस से ही बने हैं। जैसे कि मैकडोनाल्ड का नाम सुने होंगे। मैकडोनाल्ड जो कि पिज्जा बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, उनका मेन जो रेवेन्यू आता है वो है रियल एस्टेट बिजनेस से, ना तो पिज्जा या फिर बर्गर बिजनेस है। तो आप सोच ही सकते हैं दोस्तों, इस तरह का अगर बड़ा कंपनी खुद का मेन जो बिजनेस है, रेवेन्यू है, वो रियल एस्टेट से कमा सकते हैं, तो इसका सेक्टर कितना बड़ा हो सकता है। तो आप सोचेंगे इसमें तो बहुत पैसा लगेगा। रियल एस्टेट मतलब आपको लैंड खरीदना पड़ेगा, आपको फ्लैट खरीदना पड़ेगा, आपको घर खरीदना पड़ेगा, तो भी तो आप रियल एस्टेट बिजनेस कर सकते हो, उसको बेचना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, एक्चुअली मैं जो आइडिया आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो रिच डैड पुअर डैड का थिंकिंग है, जो बुक में ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। और उस बुक को पढ़ने के बाद मेरा जो मेंटेलिटी है वो काफ़ी चेंज हो गया है। आप चाहे तो उस बुक को खरीद सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। बहुत ही कीमती नॉलेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है, जिससे आपका फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा इस बुक को पढ़ने के बाद। दोस्तों वही मेरा खुद का आइडिया नहीं है, उसी बुक से आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में रियल एस्टेट बिजनेस करना है तो उसका मेन तरीका है आपको बैंक से पैसा लेना है। मतलब कि लोन के तरफ से आपको पैसा मिल जाएगा बैंक में। तो आप बोलेंगे कि मुझे क्यों लोन देगा बैंक? देखिए, बैंक से लोन लेने में उतना ज़्यादा अभी का टाइम पे मुश्किलें फेस नहीं करना पड़ता है। बहुत बेसरकारी बैंक है, जो आपका अगर सिविल कोड सही रहा, आपके पास थोड़ा बहुत एसेट सही रहा, ठीक है, तो आपको लोन मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ऐसा प्रॉपर्टी ढूंढना है जो कि लो बजट में बिक रहा होगा, या फिर उसका जो ओनर है लो बजट में सेल कर रहा होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मान लो कोई एक दुकान है एक रोड के सामने, जहाँ पर आप सोचोगे यहाँ पर कोई भी शॉप अगर मैं इसमें खोलूंगा तो अच्छा खासा सेल होगा, ठीक है। और वो जो दुकान है या फिर मकान है, जो भी आप बोलो, उसका जो ओनर है वो सेल करना चाहता है। उसका मान लो रियल वैल्यू 4 लाख से, एज एन एग्जांपल, आपको वो 2 लाख या फिर 3 लाख में भी मिल रहा है। इस तरह का अगर आपको मिल रहा है तो आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करो, आप बैंक से लोन उठाओ, ठीक है। बैंक से लोन उठा के उनके साथ डील कर लो और वो मकान खरीद लो, ठीक है। बैंक से पैसा मिल गया, आपको मकान आपके पास आ गया। अभी आपको क्या देना है, बैंक को ईएमआई भरना है। जैसे कि अगर आप 3 लाख रुपया लोन लिया, मैं मोटा मोटी बोल रहा हूँ, अगर 7 या 8% इंटरेस्ट में अगर आपको उसका लोन चुकाना है, तो आपको मान लो 3 साल में अगर आपको चुकाना है तो मान लो आपको 10,000 के आसपास ईएमआई भरना पड़ेगा, ठीक है। 10,000 के आसपास आपको ईएमआई भरना पड़ेगा। तो ये जो ईएमआई का पैसा है आप कहाँ से लाओगे? आप क्या करो, वो दुकान परचेस करने के बाद उस दुकान को किसी रेंट पे दे दो। आपको पता ही है, वो लोकेशन पता है, आप जानते हो, आपको खुद बिलीव है उसमें, ऐसा जगह पे वो दुकान है या फिर मकान है, उसमें अगर कोई किसी को मैं रेंट पे दे दूँ, चाहे शॉप के लिए रेंट दे दूँ, चाहे कोई कमर्शियल बिल्डिंग के लिए, जैसे कि बैंक हो गया, किसी कंपनी हो गया, इस तरह का किसी को भी मैं रेंट पे दे दूँ, तो वहाँ से मोटा मोटी मेरा 10,000 तो उसमें आएगा ही। 10,000 भी नहीं आ रहा है, मान लो 8,000, 9,000 भी, 8,000, 7,000, 8,000 भी आ रहा है, ठीक है। 7 to 8,000 आ रहा है आपका रेंट, तो आप वहाँ से आप उनको दे सकते हो। तो 8,000 अगर आपको वहाँ से रेंट मिल रहा है, आपको ईएमआई देना है कितना, 10,000 रुपया, तो 2,000 रुपया आपको पॉकेट से जा रहा है। 2,000 रुपया आप कुछ भी काम करते हो, महीना में 2,000 रुपया देना तो उतना प्रॉब्लम है नहीं। अगर आपको अच्छा क्लाइंट मिल गया, मान लो आपको रेंट मिल गया 15,000, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ऐसा प्रॉपर्टी है जो आपको अच्छा ढूंढना पड़ेगा आपको। तो वहाँ पर क्या होगा,
आप 10,000 तो EMI तो दे ही रहे हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आपको ना तो खुद से पॉकेट से आपका पैसा जा रहा है, आप उस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी खरीद चुके हो, उसका ओनर बन चुके हो, आपको 5,000 एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है। साथ में वो जो प्रॉपर्टी है उसका कीमत डे बाय डे बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि रियल एस्टेट जितना हम होल्ड करेंगे हम लोग देखते हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद उसका वैल्यू और भी ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है। तो इस तरह से आपका रियल एसेट भी आपका बन गया, साथ में पैसिव इनकम भी आपको मिल गया। तो इस तरह से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और अच्छा खासा विदाउट इन्वेस्टमेंट में रियल एस्टेट से पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया कभी पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको इस तरह का वीडियो और भी देखना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगला एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बने रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार देने के लिए